कमलारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह महान्धकारो दाता हि दात विधूतकारः। ओम स्वस्ति न कल्पितमासनं हिमजरे स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जारी चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु क्षत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। ओम भगवते सांसदाशिवाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्य
पुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाभिनेत्रम् हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणारि तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम भजो, जय जय राधे श्याम भजो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भगवान की महती कृपा है कि आज यह परम पुण्य दिवस यहाँ भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में परम श्रद्धेय आचार्य वर्य तत्वदर्शी श्री राजराजाचार्य जी महाराज जी के तत्वाधान में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके हृदय की अत्यंत प्रीतपूर्वक उत्कंठा से सबके कल्याण के लिए संस्कृत भाषा विकास परिषद दिल्ली में श्री शिव शिवा चरित्र की कथा श्री रामचरितमानस से आज प्रारंभ हो रही है। यद्यपि कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हुआ, लेकिन कथा बहुत सुंदर ढंग से जिस प्रकार से आचार्य जी के शिष्यों ने आपके समूह वेद पाठ किया, स्वस्ति वाचन किया, पूजन किया, वह सब आचार्य जी के ही दिशा निर्देशन और उनके द्वारा ही जो उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, ये उसका शुभ दर्शन आपको प्राप्त हुआ। भगवान शिव और शिवा की कथा ये वास्तव में जीव और आत्मा की कथा। यह कथा इतनी मधुर है, इतनी परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के अंदर जितना भी कल्मश है वो सब स्वतः ही जो है तो धुल जाता है, और उसका हृदय जब निर्मल हो जाता है तो गोस्वामी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल चित न भावा। इस कथा को जो लोग भी आंख पटल के माध्यम से और यहाँ पर भी जो इस कथा की सभा में बैठे हुए हैं वो सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा हमको
श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है, सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए मैं भूल भूल मेरे हृदय आत्मीय तत्वदर्शी आचार्य श्री राजेश्वराचार्य जी महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा को यहाँ पर संवारने का पूरा पूरा अपना समय दिया, संवार रहे हैं। जो लोग भी इस कथा में तकनीकी माध्यम से सहायता कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आइए श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में का अंतिम निचोड़ लिखा महर्षि वेदव्यास जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पाप ताप को नष्ट कर, यहाँ तक कि ग्रंथों में संतों ने गाया तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जय हो यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। वही गंगा है, वही जमुना है, वही त्रिवेणी है, वही सारे तीर्थ। जैसा कि आचार्य प्रवर ने आपसे कहा कि आप सबके लिए यही ऋषिकेश है, यही हरिद्वार है, यही अयोध्या है, यही चित्रकूट है जहां भगवान नाम ले रहे हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सारे तीर्थ वहां आकर के वास करते हैं। कहां? जहां भगवान की मधुर कथा। यही बात पद्म पुराण में, अन्य पुराणों में भी श्री नारद जी से भगवान का संवाद हुआ। श्री नारद जी महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ रहते हो? आप क्षीर सागर में रहते हैं अथवा वैकुंठ में रहते हैं, या प्रभु आपको कोई निश्चित स्थान? भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है वहीं मैं रहता हूं। और श्रीमद् भागवत में भी, महात्म्य में भी ये बात आई, यहाँ भगवान का सुंदर संकीर्तन होता है, भगवान वहां पर प्रत्यक्ष वास करते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं? तो हमारे संतों ने, ग्रंथों ने गाया मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेष्ये गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ज्योतिष में, पूज्य गुरुदेव चरण में, ब्राह्मण में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वैसी सिद्ध प्राप्त होती है। अगर आप किसी तीर्थ में गए, कथा में गए और आपको ये मालूम है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकान्विलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान रहते हैं। यह बात एकदम सत्य है। हनुमान जी महाराज जी को भले न देख पा रहे हो, हमारा पूर्ण उदय न हुआ हो, हमारे अंदर का कलमश न मिटा हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी को जरूर देख रहे हैं। तो हमारी जैसी भावना होगी, हमें वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। कथम संदेह संदेह न कुर्यात् अस्मिन् कथने। इस कथन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। के जना भागशालिनः सन्ति। कौन लोग भागशाली अस्मिन् संसारे? ये जनाः येन केन माध्यमेन श्रीमन्तं भगवन्तं प्रति जागरूकाः सन्ति हे मनुष्याः भागशालिनः सौभाग्यशालिनः सन्ति। अतः आइए हम सभी लोग मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल
सरकार की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कविकुल कमल दिवाकर कल्प पावन अवतार संत शेखर भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी जी महाराज जी ने श्री राम कथा की जब शुरुआत करनी चाहिए तो भगवान शिव को चिंतन, क्योंकि बिना भगवान शिव की कृपा के राम भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में संभव नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अब रघुपति पद पंकरम, अब हम सब की वंदना कर चुके, संतों की वंदना कर चुके, भक्तों की वंदना कर चुके, सारे तीर्थों की वंदना कर चुके, भगवान कि सभी परिजनों की वंदना कर चुके। गोस्वामी जी ऐसे महाराज कि उन्होंने सज्जनों की वंदना की और दुर्जनों की भी। ऐसा तो कोई भारतवर्ष में क्या विश्व में नहीं हुआ हो जो सज्जनों की वंदना कर रहा हो और दुर्जनों की वंदना। अब गोस्वामी जी कहते हैं अब हम सब वंदना कर चुके, तो कहते हैं अब रघुपति पद पंकरम, अब मैं भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को हृदय में ध्यान करता हूं। ही धरि पाई प्रसाद, और उनकी कृपा से, मेरा अपना बल नहीं है, वस्तुतः हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं। हमें जो भी बल है, जो बुद्धि है, जो पौरुष है, जो समझ है, वो सब भगवान की कृपा का है। कहूं जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद, अब मैं दो मुनियों का जो मिलन हुआ, जहां से श्री शिव कथा की उत्पत्ति हुई, दो मुनियों के मिलन से हुई। भगवान शिव की कथा, दो मुनियों के मिलन, एक ऋषि भारद्वाज और ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के मिलन से जो है एक कथा प्रारंभ हुई। श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं, हर घाट पे कथा हो रही है। जैसे मानस एक सरोवर है, उसमें 4 घाट हैं। एक घाट पर जो है भगवान शिव, माता सती और बाद में जो पार्वती रूप में अवतरित हुई उनको सुना रहे हैं, और दूसरे घाट पर जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और एक तीसरा घाट है जहां श्री काकभूषुंड जी पक्षराज गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे हैं, और चौथा घाट जो है वह गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज जी सब भक्तों को सुना रहे हैं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब दोनों ऋषि लोग मिले तो ये संयोग कहां हुआ। आइए हम सभी लोग मानसिक रूप से तीर्थराज प्रयाग चलें, जहां पर ये विमल संयोग प्रारंभ हुआ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तामस सम दम दया निधाना, तामस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद
तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं और जिनके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अति अनुराग है। अति अनुराग किसे कहते हैं? संसार के विषयों से जब राग हो जाएगा और भगवान में संसार के विषयों से सहज विराग और भगवान के चरणों में जब राग हो जाएगा तब अनुराग पैदा होगा। और अति लगा दिया, अति क्यों कह दिया? भरद्वाज के शौशील को देख करके, उनकी विनयशीलता को देख करके, उनके विवेक विचार के उस दिव्य दर्शन को देख करके जहां द्वैत है ही नहीं, अति अनुरागा सज्जनों, जिसके हृदय के अंदर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसी भी प्रकार से अपने प्रेमास्पद के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति किसी भी परिस्थिति में, वो परिस्थिति चाहे सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो, चाहे अनुकूलता को लेकर के हो और चाहे प्रतिकूलता को लेकर के हो, किसी भी परिस्थिति में जिसके अनुराग में न्यूनता ना आवे वो अति अनुराग। जय हो, जय हो। तापस, तपस्या क्या है? आप लोग को मैंने देखा किस तरीके से आपको सवेरे आचार्य जी उठा रहे हैं, पढ़ो, अपने जीवन को संवारो। प्रातः उठ करके आप लोग संध्या गायत्री कर रहे हैं, यही तपस्या है। कितने लोग सो रहे होंगे, आप विचार करो। कितने लोग तो सो के उठ ही नहीं पाए होंगे, शरीर छूट गया होगा। कितने लोग उठे होंगे तो चल नहीं पाए होंगे। कितने लोग चल भी तो बोल नहीं पाए होंगे। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप एक आचार्य के चरणों में बैठ करके अपने जीवन की साधना नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र के कल्याण की साधना कर रहे हैं। आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपका जीवन राष्ट्र के लिए। और मैं तो ये कहता हूं, ये जनाः संस्कृतिज्ञाः सन्ति ते मनुष्याः न सन्ति, ते देवतुल्याः पूजनीयाः सन्ति, ये जनाः संस्कृतिज्ञाः सन्ति। यावत् अस्माकं राष्ट्रे संस्कृतं जीवितं तावदेव संस्कृति जीविता। यदि न संस्कृतं विनष्टं जातं संस्कृति यो विनष्टा भविष्यति। अतएव ये जना धन्याः सन्ति, ये जना वंदनीयाः सन्ति, ये जना पूजनीयाः सन्ति, ये जना येन केन माध्यमेन संस्कृतं प्रति जागरूकाः सन्ति। मन विचार, आप सब धन्य। ये तपस्या कर रहे हैं। मन का निरोधी सम है और इंद्रियों का निरोधी दम है। जब गुरु चरणों में बैठकर जब कसाई होती है, गुरु आपको जो अभी आचार्य ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु कुम्हार सुच कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट और अंत हाथ सवार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरुदेव की जो अंदर आपकी गुरु की पीड़ा को आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि आपका चलना उठना बैठना इतना मधुर हो जाए, गुरु देख कर प्रसन्न, आहा मेरा शिष्य। अरे कौन ऐसा एक माली जो वृक्ष को लगा रहा है, उसका वृक्ष फलदार होगा, क्या उस माली को कोई कष्ट होगा? क्या उस माली को कोई ईर्ष्या है कि वृक्ष को छांट भी रहा है, टेढ़ा भी कर रहा है, बांस से बांध भी रहा है? एक पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है और मंदिर में अगर धूल पड़ गई उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर, तो पुजारी उस कपड़े से झाड़ रहा है, तो क्या वो, अच्छा मूर्ति गंदी है, आप बताओ कि बदनामी किसकी होगी? पुजारी। एक कुम्हार घड़े को बना रहा है और आप घड़ा खरीदने गए और घड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, घड़े में छेद है, तो क्या मिट्टी का दोष है? आप कहो कैसा कुम्हार है जिसने घड़े को बनाया, घड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, घड़े में छेद आ गया, तो दोष कहां आएगा? कि किस गुरु के पास से पढ़ते थे, कहां शिक्षा लेते थे? गुरु का चिंतन बहुत बृहद होता है, वहां तक पहुंचना जब आप बहुत तपस्या करेंगे तब समझ में आएगा। तो तपस्या, मन को रोकिए, मन का निरोधी शम है।
और इंद्रियों का निरोधी दम है और दया के निधान थे महाराज, समुद्र थे। किसी के भी अपराध को सहज क्षमा कर देना। गुरुजनों का, संतों का जो डांट होती है, जानते कैसी होती है? पानी में लाठी, पानी में लाठी पड़ी, एक लकीर बनी। तो गुरुजनों की डांट जो है वो आपके लिए आशीर्वाद है। पूरे शास्त्र भरे हुए हैं जहां जहां गुरुजनों ने अस्त। तो दया के निधान है, भरद्वाज ऋषि दया के निधान है। परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ क्या है? परम शब्द जो है वो ईश्वरवाचक है। जो कार्य और व्यवहार परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही परमार्थ है। परमार्थ पथ, यानी परमार्थ पथ पर चलना परम सुजान है, परम चतुर है। यानी कि परमार्थ पथ में जो जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को सहज समझ लेते हैं, दूरी कर लेते हैं, किसी से विवाद नहीं करते हैं। लेकिन परमार्थ पथ में जो बाधक है, आपका परमार्थ पथ क्या है? अध्ययन करना। उस अध्ययन में जो बाधा आ रही है, आलस्य की, प्रमाद की, गुरु अवज्ञा की, व्यक्तिगत मान सम्मान की, ये सब परमार्थ पथ में बाधक है। तो परम सुजान है, परम चतुर है, किसी से बैर नहीं करते हैं, धीरे से जो है अपना काम बना लेते हैं। साधु जो होता है वो अपना कार्य करता है, लोग हंसते हैं, इसमें परम सुजान है। ऐसे भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज में आज भी एक वार्षिक महोत्सव होता है। वास्तव में उसको धर्म महोत्सव बोलना चाहिए। उस महोत्सव में अनेक ऋषि मुनि आते हैं और जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं तो माघ में ये महोत्सव, संत मिलन महोत्सव, शास्त्र महोत्सव, ये सारा महोत्सव वहां होता है। और सभी लोग वहां पर जो है माघ भर रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, सुबह शाम स्नान करते हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति, जैसा भी जिससे हो सकता है, जब तक पूजन इत्यादि करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, कहाँ होई ऋषि समाजा, जाहि जन तीरथ राजा, जाहि जन तीरथ राजा। हर वर्ष ये उत्सव होता है और सभी संत महात्मा गृहस्थ भी वहां जाते हैं और उत्सव करते हैं और भगवान का सुंदर भजन गाते हैं। आइए हम लोग भी भगवान का भजन सुना। आप लोग भगवान की सुंदर कोई स्तुति सुनाइए। आप लोग धन्य हैं, कोई स्तुति भगवान की सुनाइए। ओ भोले तेरी जटा से, शंभु तेरी जटा से बहती है गंगाधार। भोले तेरी जटा से, शंभु तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा,
अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला बोले तेरी घटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी घटा से बहती है कैलाश में बिहारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उतारा बोले तेरी घटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी घटा से गले रुंडमाल साजे शशि भाल में विराजे गले गुंडमाल साजे शशि भाल पे विराजे गले रुंडमाल साजे शशि भाल में विराजे बोले शशि भाल में विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर मेरे शूलधारा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उतारा बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी
भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बहुत शोभना, बहुत शोभना, बहुत शोभना। यही होना चाहिए। गोस्वामी ने लिखा कि कहीं परस पर हरि गुण गा, 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 कहीं परस पर हरि गुण गा। यही वहां पर जाकर करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के घर का प्रपंच नहीं सोचना चाहिए, कौन कैसे रह रहा है। वहां जाकर जो आपने किया यही करना चाहिए। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अबर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म क्या है, 24 तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, इस पर जो चर्चा होती है वो मामा मौसी कहानी से नहीं, धर्म शास्त्रों के अनुसार। आचार्य जी ने बहुत बड़े पोस्ट की थी कि धर्म शास्त्रों को छोड़ करके कपोल कल्पित जो है बन करके जो है आचार्यत्व का कल स्वांग करके अगर कर्म कांड किया जा रहा है, राष्ट्र को पतन क्यों दिया जाएगा। तो जो आप लोग जो कर रहे हैं, अध्ययन करके तपस्या करके जो शास्त्रों का अनुशीलन कर रहे हैं, उससे जो आपके अंदर जो ज्ञानवर्धन होगा, वह ज्ञानवर्धन राष्ट्र और समाज का संरक्षण संवर्धन करेगा, नित्य नित्य प्रतिदिन करेगा। वहां पर वर्णे तत्व विभाग 24 तत्व शरीर में और 24 अवतार भी हैं, और इनका बड़ा संबंध है इन 24 तत्वों का। इस पर चर्चा आगे आएगी। और भगवान की कथा कहते हैं, कौन सी कथा, जिसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति का सम्मिश्रण है, सुखद संयोग है, वो कथा कहते हैं। इस प्रकार जो है प्रतिवर्ष ये है कथा होती है संतों की, भक्तों की। ये क्यों होती है? समाज के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने वर्ष में कहा कि एक बार जाकर प्रयाग में तीर्थ पतई आव सब कोई। वहां जाकर व्यक्ति न हो 1 माह, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, जैसी जिसकी योग्यता हो, जैसी जिसकी शक्ति हो, जैसा जिसका समय हो, वो जाए। अरे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मोह पुनियाद। आप जाइए तो कुछ न कुछ तो अच्छा मिलेगा, जिससे जीवन का विकास हो। और मत कीरति गति भूति बलाई, जो जह जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद नानुपम। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है, केवल सत्संग से लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए महाराज स्वामी खंडन ने लिखा, साधो संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। और यही बात जो है हर जगह इसका महत्व है कि जो बात सत्संग में प्राप्त हो जाएगी। अरे जंगल जंगल मैं फिरूं और घर में रहे शिकार, सदगुरु किया इशारा, भक्तों लीना मार। आपके पास सब कुछ है, बस कोई महापुरुष मिल जाए जगाने वाला, कोई तत्वदर्शी गुरुदेव मिल जाए आपको पहचान कराने वाले,
जीवन धन्य हो जाए। इसी प्रकार से लोग आते थे, जाते थे। एक बार की बात है, एक बार वहां पर याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने भी वही कर्म किया, व्रत किया, उपवास किया, भगवान की साधना की, भगवान का भजन किया। और जब जाने लगे तो श्री भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। नाथ एक, हे नाथ, मेरे हृदय में एक संशय है। श्री भरद्वाज को क्या संशय होगा, आप विचार करो। लोक कल्याण के लिए जो है महाराज भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से कहा कि महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, आप उस संशय की निवृत्ति कर दो, आपकी बड़ी कृपा हो। नाथ एक संशय पुर मोरे, नाथ एक संशय पुर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब मोरे, कहत सो मोहि भय लागत लाजा, कहत सुमहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर एक बड़ा संशय है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन मन में बड़ा संकोच होता है, बड़ी लज्जा भी आ रही है। मैं पूछूं कि न पूछूं, पूछूं कि न पूछूं, ऐसा विचार करके प्रभु मैं अपनी अज्ञानता को जो है आप सामने प्रकट करता हूं। आप मेरे संदेह का निवारण करो नाथ। संदेह क्या है कि प्रभु ये जो श्री राम का भजन कर रहे हैं, भोलेनाथ नित्य दिन रात राम राम जपते हैं, ये कौन राम है? ये राम जो है अनादि ब्रह्म परमेश्वर हैं या महाराज दशरथ के पुत्र हैं? ये कौन राम है? हम ज्ञाते में छान, मैं जानना चाहता हूं ये कौन राम है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नादि बिरह दुख लहऊ अपारा, नारी बिरह सुख लहऊ अपारा, भयऊ रोसरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। हे प्रभु, एक तो राम वे हैं जो भगवान श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक राम वो हैं जिनका नाम दिन रात भगवान शिव दिन रात राम राम जपते हैं, और जो काशी में प्राण छोड़ते हैं उनके कान में वही राम मंत्र देते हैं। तो प्रभु आप समाधान कीजिए कि वस्तुतः राम कौन है? दशरथ नंदन राम है या वो अनादि ब्रह्म परमेश्वर वो राम है? कौन राम है? श्री याज्ञवल्क्य जी ने सुना तो भरद्वाज जी से कहा कि मैं आपकी चतुराई जान गया,
आप सर्वज्ञाता हैं। प्राय संतों का स्वभाव होता है कि जब किसी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो बड़ी ही अज्ञानता पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक प्रश्न करते हैं। उसका उद्देश्य एकमात्र होता है कि इस प्रश्न के समाधान से जो एक सत्संग होगा उससे सबका लाभ हो जाएगा। भला भरद्वाज जी नहीं जानते राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी भी जानते हैं भरद्वाज तो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, और उनके लिए इतना विशेषण कह दिया गया कि तापस्थम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। उनको ही संदेह हो गया, तो याज्ञवल्क्य जी से रहा नहीं गया और कहा, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। जैसे कोई क्लास 10 का विद्यार्थी एक व्याकरण के मूर्धन्य आचार्य से कहे, महाराज कि लघु सिद्धांत कौमुदी को लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों कहते हैं, हमको समझ नहीं आता, जब बताइए। और जो पूछ रहा है वो स्वयं भी व्याकरण का आचार्य है, तो एक हास्यप्रद स्थिति हो जाएगी। एक व्याकरण का आचार्य एक व्याकरण के आचार्य से पूछा कि लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या अर्थ है, तो महाराज जरा बताइए कि इसमें लघु क्या है और सिद्धांत क्या है और कौमुदी क्या है। महाराज ये बताइए कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी क्या नहीं, पाणिनि से निकली या शंकर से निकली कि उनके डमरू से निकली, किससे निकली। अब एक वैयाकरण अगर प्रश्न कर रहा है वैयाकरण से, तो वैयाकरण समझ जाएगा क्यों कर रहे हैं, शिष्यों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भरद्वाज जी के आश्रम में अनेक शिष्य बैठे हुए हैं। प्रायः हमने अनुभव किया है, अपना बच्चा जो होता है ना, वो अपनी बात नहीं मानता है, अगर दूसरा कोई कहे तो उसकी बात मान जाता है। हमने अध्ययन किया, हम तो शिक्षक रहे, मैंने अपने छात्रों को पढ़ाया। एक छोटा छात्र था, उसने कहा नहीं हमारी मैम ने हमको ये पढ़ाया, जबकि वो वहां पर अनुचित था, लेकिन उसका विश्वास अखंड विश्वास, नहीं ये पढ़ाया गया। तो जब संत जन महापुरुष जब प्रश्न करते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये कथा क्यों की जा रही है, क्या आचार्य इस कथा से अनभिज्ञ हैं। सिर्फ इस कथा के माध्यम से भगवत रस की उत्पत्ति हो, और उस रस की उत्पत्ति से ये जो कलिकाल तप रहा है, इस कलिकाल के ताप का विष हमारी साधना को पथभ्रष्ट न कर सके, हमारी साधना को नष्ट न कर सके, हमारी साधना को बाधित न कर सके। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले रघुपति प्रभु खाई, चाहु सुनाय राम मृत बूढ़ा, चाहु सुनाय राम गुण बूढ़ा, कीन्हेउ प्रश्न याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे कि धन्य है ये आचार्य, धन्य है ये महापुरुष, धन्य है इनकी महिमा, धन्य है इनकी गरिमा कि ये अपने शिष्यों के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जबकि स्वयं जानते हैं। इसी प्रकार से सत्संग हो। साधु जो है रोटी का भूखा नहीं है, साधु जो है
भगवान के प्रेम का भूखा है, भगवान की सब चर्चा का भूखा है, भगवान के भजन के आनंद का भूखा प्यासा। अरे आप मुझसे ऐसा प्रश्न करते हो महाराज जैसे कोई मूढ़ पूछता है, कोई बच्चा पूछता है। मूढ़ा कह दिया, और ये भी मृत भाषा है, ये मृत भाषा है। और भाषा की जो प्रस्तुति है आप लोग सभी ध्यान दें, क्योंकि आप ये कथा आपके लिए हो रही है। भाषा की प्रस्तुति में तीन बातें होती हैं, एक होती है अभिधा, एक होती है व्यंजना, एक होती है लक्षणा। यहां पर जो है तीनों का प्रयोग कर दिया महाराज ने। तीनों के प्रयोग कर दिया, तीनों शैली का प्रयोग कर दिया, अभिधा का भी प्रयोग कर दिया, लक्षणा का भी प्रयोग कर दिया और व्यंजना का भी प्रयोग कर दिया कि कीन्हो प्रश्न मनोमत मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब आप जैसे परम ज्ञानी महापुरुष जो हैं ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। हम जान गए, मैं आपकी चतुराई जान गया कि आपने प्रश्न इसलिए किया है कि जो लोग भी यहाँ हमारे आश्रम में बैठे हुए हैं सब लोग भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं और सबके अंदर ये खलबलाहट है। भगवान के प्रति सहज विश्वास सज्जनों जल्दी होता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है संयोग से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। भगवान के प्रति सहज विश्वास ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा जब होगा, जब कोई जो है श्री गुरु चरण में, अरे श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में जब रघुवर जाने लगे तो महाराज ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं, वहां ज्ञान प्राप्त करूंगा। महाराज भरत जी ने कहा रहु गणिता तपसा नयाति नचे जया नीरव पड़ा गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, तुम जिस तत्व को ढूंढ रहे हो वह जो है जल में तपस्या करने से नहीं मिलेगा, वह जो चारों ओर अग्नि को जला करके बीच में बैठ करके तप करने से भी नहीं मिलेगा, घर द्वार छोड़ करके वन चले जाने से भी नहीं मिलेगा। छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, तो कैसे मिलेगा महाराज? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना किसी महापुरुष के चरण की रज के स्नान के बिना उस तत्व को नहीं पाओगे। अर्थात बिना किसी महापुरुष के चरणों की सेवा किए बिना, बिना गुरुजनों की चरण सेवा के बिना आप चाहें कि उस तत्व को पुस्तक पढ़ के प्राप्त कर लें, कैसेट सुन के प्राप्त कर लें, प्रवचन सुन के प्राप्त कर लें, असंभवम, यह असंभव है जब तक गुरु चरणों में प्रीत नहीं होगी। और ये प्रीत जो है स्वार्थपूर्वक न हो, मन वचन कर्म से सज्जनों हृदय की बात हृदय में पहुंचती है। औपचारिक भाषा में और हृदय की भाषा में आकाश पाताल का अंतर होता है। आंख मिलती गई और राज खुलते गए, आंख मिलती गई और राज खुलते गए। अब हकीकत छिपाने से क्या फायदा, और जिसकी आंखों में ताबे नजारा न हो उसको दर्शन कराने से क्या फायदा। शेरनी का दूध सिर्फ सोने के पात्र में रुकता है, वरना पात्र में छेद हो जाएगा। अरे बेटा जड़े तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे वृथा न खोए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था अवसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। वो माँ धन्य हो गई, वो कुल धन्य हो गया, वो देश धन्य हो गया, वो समाज धन्य हो गया, जिसका पुत्र या पुत्री इस कलिकाल में रहते, समाज में रहते हुए भी भगवान के चरणों में लग जाए। ते धन्या सन्ति, वो धन्य है। ते पूजनीया सन्ति, वे पूजनीय है। ते वंदनीया सन्ति, वे वंदनीय है। तो भगवान के चरण। हे भारद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई जान गया।
आपने ऐसा प्रश्न किया है लोक कल्याण के लिए, तो अब सादर सुनिए। वो सादर किसको बोलना है? भरद्वाज जी को नहीं बोलना है। ये क्या है? ये है व्यंजना का प्रयोग किया। ये जो यहां लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो हैं, सभी लोग जो है सावधान हो जाए। तात सुनो सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सादर माने अहंकार को छोड़ करके, सादर माने मन वचन कर्म से, सादर माने निर्मल होकर, सादर माने समर्पित होकर के। सादर सुनो, सादर सुनो, तात सुनो सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। कहो राम के कथा सुनाई, कहु राम के कथा सुनाई। मही से सुकराला, मही से विराला, राम कथा काले का कराला, राम कथा राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। हे भरद्वाज जी, भरद्वाज को लक्षित करके, लक्ष्य लेकर के सबको बोल रहे हैं, सादर सुनिए। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े और कोटि हूं यज्ञ समान। एक तो मोह खतरनाक महामोह है, इसकी उपमा किससे दिया? महिषासुर से दिया। और महिषासुर का किसने मर्दन किया? महाकाली ने किया। ये जो मोह महामोह है, कभी पुत्र के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी संसार की तमाम विषयों के रूप में हमको घेरता है, पकड़ पटक देता हमको। जब काली मारने लगी तो वो जितना मारती थी उतने पैदा होते थे। बाद में काली ने जीभ फैलाई, मारा उसको भगवती ने ले जाकर के आसमान में, तो जीभ बूंद गिरने नहीं पाई। तो कलिकाल का जो विष रूपी जो है, ये जो महिषासुर बना घूम रहा है, साधना को नष्ट कर रहा है, परस्पर घर के अंदर जो है भाव को नष्ट कर रहा है, परस्पर जो है भाई बहन में, माता पिता में, पुत्र में, भाई में जो दूरी पैदा कर रहा है, ये जो महिषासुर, ऐसे महिषासुर को मारने के लिए जो है भगवान की जो कथा है, वह काली है जो इसका मर्दन कर दे। राम कथा से भगवान की कथा, चातक जो है चंद्रमा की ओर देखा करता है, हमेशा उसी की ओर देखता है और शीतलता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो भगवान की कथा में डूबता है, वो सारे कार्य तो करता है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है हमेशा जो है परमात्मा रूप में चंद्रमा पर रहती है। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान, वो ध्यान। हे भारद्वाज जी महाराज,
जैसा आपने प्रश्न किया है ऐसे ही प्रश्न जो है एक बार जो है भगवती सती जी ने जो भगवान से प्रश्न किया, वो जो संवाद हुआ, अब मैं उस संवाद की कथा आपको सुनाऊंगा। आज कथा पर ही विराम, क्योंकि आज कथा थोड़ा विलंब से भी हुई, आधे घंटे जो भी उसके लिए जो है तकनीकी बाधाएं थी। और आप लोग को कथा जो है कल से जैसा कार्यक्रम होगा अमुक पटल पे आपको पहले से ही पूर्व विदित ही है। आइए हम सभी लोग जो है भगवान की मंगल आरती गाएंगे। कहूं सो मति अनुहार, अब मैं अपनी मत के अनुसार उस कथा को कहता हूं। उमा शंभु संवाद, जो भगवान शिव माता सती के बीच जो संवाद हुआ, संवाद से बोलते हैं जहां परस्पर प्रश्न और उत्तर की बात चले वो संवाद होता है। हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, हम कोई जिज्ञासा कर रहे हैं और कोई मेरी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं, उसको संवाद बोलते हैं। तो अब इस संवाद की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज कथा को ही विराम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद व्यास मंच से। भगवान जो है आप सबकी बुद्ध में विरा दें, आप सबका परम कल्याण हो। आइए भगवान की मंगलमय आरती हमारे सभी लोग मिलकर गाएंगे। आज श्री रामायण जी की यह आरती जो है बहुत सुंदर है। आइए आरती वो आरती ले आवे, तब तक प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्याम राम जय जय हनुमान, जय श्रिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय शिव शंकर कृपा निधान, जय शिव शंकर कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, की जय, वृषावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान महाराज की जय, सब संतन की जय। आइए सभी लोग जो है भगवान की मंगलमय आरती करें। लो हाथ में, और यहाँ पर जिनको आरती याद हो वो दोहरावें, आरती को दोहराइए और आरती को आनंद ले गाइए। आरती का फल बड़ा सुखद, बहुत ही बृहद और आनंददायक होता है। भगवान की जो आरती गाता है वो सभी कष्टों से मुक्त होकर के भगवान की प्रेम में डूब जाता है। ऐसी आरती की महिमा करके आ जाओ, तीनों खड़े जाओ, आरती करोगे। आरती श्री रामायण की
कलित ललित सिया पीकी अति कलित ललित सिया पीकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संतातिशेष अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद पवन सततीरथ नीकी धरणि पवन सुत कीरत नीकी आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि भरज बखानी साधु भूषुंडे कर्म के ही काल भूषुंडि गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विसरस की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की दलन रोग भवोई अमी की कलन रोग
श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति तीरथ कलित ललित सिया भगवान की जय राम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम भजो जय जय राधे श्याम भजो नमः पार्वती पते धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो माता पिता की जय हो भारत अखंड हो भारत अखंड हो भारत अखंड हो पार्वती पते हर हर महादेव श्री सीताराम भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति जय जय श्री सीताराम समर्पयामि प्रसाद वितरण देवताभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं आइए प्रसाद वितरण आइए आओ निष्ठा जी की जय आइए बिना आनंद आ गया अभी कल और रस धारा बही बहुत आनंद आया हाँ आइए आप जाइए आप वहाँ चल रहा है भगवान के लिए आप बाबा कृष्ण लेके आई बहुत बहुत आपका आशीर्वाद कल्याण करें भगवान पात्र कौन लिया आप अध्यापिका हैं अध्यापिका हैं? हाँ सब 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 आइए माता जी ले लिया प्रसाद पा लिया ऋतिका हाँ आया ना नीचे इधर दे दो